अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अभी हनान और मैं थोड़ी देर पहले ही इतवार बाज़ार से आए हैं। तो आज मॉर्निंग से ही मैं हनान को कह रही थी कि संडे मार्केट ज़रूर जाना है, क्योंकि जब एक दफ़ा संडे बाज़ार चले जाओ ना तो सारा हफ्ता फिर सुकून रहता है। सब्जियां घर से ख़त्म ही नहीं होती और पकाने का भी मसला हल हो जाता है। तो इसलिए इतवार बाज़ार से आज हम ये सारी वेजिटेबल्स लेके आए हैं। और बस मैं इनको निकाल के अभी देखने ही लगी थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि प्याज और आलू यहाँ पे स्टैंड में रख लेती हूँ। और आजकल ना प्याज और टमाटर इतने ज़्यादा महंगे हुए हुए हैं ना कि मार्केट से भी महंगे मिलते हैं और इतवार बाज़ार से भी ये महंगे ही आए हैं। तो इनका रेट पता नहीं कब गिरेगा। अभी तो ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और मैं बस थोड़े थोड़े ही टमाटर और प्याज लेके आई थी। मैंने सोचा कि एक हफ़्ता तो गुजारते हैं, बाकी अगले हफ्ते हो सकता है कि इनका रेट कम हो जाए। और यहाँ पे ना मूलियाँ भी मैं लेके आई हूँ। काफ़ी अच्छी मूलियाँ मिल रही थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मूली के पराठे बनाएंगे। और इस तरह से बैंगन और करेले वगैरह मैं लेके आई हूँ। और ये सारी सब्जियाँ ना बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो हर हफ्ते ही मैं ये वेजिटेबल्स बनाती हूँ। यहाँ पे सारी सब्जियाँ निकाल के मैंने काउंटर टॉप पे रख दी है। मैंने सोचा कि एक दफ़ा निकाल के इनको देख लेती हूँ और उसके बाद फिर जैसे इनको समेटना होगा तो समेट लेंगे। और जो बनाने वाली सब्जियाँ होंगी ना तो वो मैं बना के रख लूँगी। धनिया भी लेके आई हूँ, तो काफ़ी अरसे बाद ही धनिया मैं लेके आई हूँ। और इसी तरह से ना लहसुन भी अच्छा मिल रहा था, वहाँ पे देसी लहसुन था, तो मैंने ये भी ले लिया। मैंने सोचा कि अभी इसे वॉश करने के बाद ना फ्रीज़ कर दूँगी, फिर जब लहसुन अदरक की पेस्ट ख़त्म होगी तो फ्रीज़र से निकाल के तो इसकी पेस्ट बना लेंगे। और जब सब्जियां ना इसी तरह से इतवार बाज़ार में मुनासिब रेट्स पे मिलती है ना तो मैं लेके तो इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर बाद में इनको इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो इसी तरह से ना मैं वेजिटेबल्स वाला काम मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे लहसुन को मैं धोने लगी थी और आज इतवार बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था ना कि समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाएं और किस तरफ को ना जाएं, क्योंकि संडे मार्केट से ही ज़्यादातर लोग चीज़ें लेते हैं, सब्जियां वगैरह वहीं से लेते हैं। सब्जियों के अलावा भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो जब भी मैं जाती हूँ ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही रश था, क्योंकि मार्केट्स वगैरह में ना सब्जियों का रेट्स काफ़ी हाई है, तो लोगों ने फिर इतवार बाज़ार का ही रुख किया हुआ था। और हम तो सारा दिन घर रहने के बाद ना शाम के वक्त ही इतवार बाज़ार गए थे। हमने सोचा कि रश कम हो जाए फिर ही जाते हैं। और हनान का ना मूड नहीं होता वहाँ पे जाने को, क्योंकि वहाँ जाके ना फिर सामान वगैरह उठाना पड़ता है। जो सारी वेजिटेबल्स होती है ना, एक बैग मैं उठा लेती हूँ और एक हनान उठा लेता है। और वो बच्चा है ना तो इस तरह उठा के थक जाता है। तो जब भी मैं उसे जाने का कहती हूँ ना, पहले तो वो काफ़ी टाल मटोल करता है, कहता है कि इस तरह से हम मार्केट से ही ले आएंगे, लेकिन जब भी मैं इसरार करती हूँ तो फिर वो चला ही जाता है। और अब ना यहाँ पे टमाटर भी मैं लेके आई थी, तो वहाँ पे ना 2 किस्म के टमाटर थे, एक बड़े साइज़ के और एक छोटे साइज़ के थे। और जो बड़े साइज़ के थे ना उनका रेट तो 200 रुपये किलो था, लेकिन जो छोटे साइज़ के टमाटर थे ना वो मुझे 100 पर केजी मिल गए थे। तो मैंने सोचा कि दोनों किस्म के टमाटर ही ले जाती हूँ, कभी छोटा टमाटर भी इस्तेमाल करना पड़ ही जाता है। और वैसे भी रेट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि टमाटर तो हर हंडिया में ही पड़ता है, इसलिए इसको तो लेना मस्ट है। और फिर साथ में ना आते हुए हम सुबह के लिए अंडे डबल रोटी भी ले आए थे, तो यहाँ पे बस मैं अंडों को ही धोने लगी थी। अंडों को धो के ना खुश्क करके तो फिर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह से जब मॉर्निंग में बनाना होता है ना तो फिर उस वक्त धोने का टाइम भी नहीं होता और आसानी भी रहती है। धुले धुलाए अंडे मिल जाते हैं तो फ़ौरन से ही बना लिए जाते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्चें भी लेके आई हूँ मैं। तो पहले तो इस तरह से होता था कि सब्ज़ी के साथ वैसे ही हरी मिर्चें मिल जाती थी, लेकिन अब तो हरी मिर्चें पैसों की भी इतनी कम मिलती हैं। तो ये मैं 100 की हरी मिर्चें लेके आई हूँ। और सारी सब्जियों के रेट्स सुन के ना एकदम से इंसान के पहले तो होश ही गुम होते हैं कि इतनी महंगी वेजिटेबल्स हो गई हैं, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स और दालें वगैरह ही खाते हैं।
लेकिन उनके भी रेट्स अब इतने ज़्यादा हाई हैं ना कि एक दफ़ा लेते हुए इंसान सोचता ज़रूर है कि इतनी ज़्यादा सब्ज़ियां महंगी हैं। और इस तरह से ही हर तरफ हो रहा है आजकल। जिससे भी पूछ लो, जिससे भी सुन लो, तो आजकल वो यही कहता है कि सब्ज़ियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और कम से कम इनके रेट तो मुनासिब होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्चें भी धो ली हैं। मैंने सोचा कि इनको भी धो के खुश्क करके तो फिर ही मैं रखूँगी ताकि ये ख़राब ना होने पाएँ, क्योंकि अगर इन्हें धोए बगैर रख लिया जाए ना तो फिर मैंने देखा है कि ये जल्दी ही गलने लगती हैं। लेकिन धो के अगर खुश्क करके रखा जाए तो फिर ये हफ़्ता तो पूरा चल ही जाएंगी। और यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन भी लेके आई थी। तो नाश्ते में ना ऑमलेट वगैरह बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा ऑमलेट पसंद अम्मी करती थी। तो वो अपने लिए ना हमेशा ऑमलेट बनाना ही पसंद करती थी। हम लोग तो वैसे भी अंडा फ्राई करके खा लेते थे, लेकिन अम्मी कहती थी कि मुझे इस तरह से अंडा फ्राई अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना काफ़ी अरसे से ये मेरी आदत बनी हुई है कि जब भी मैं इतवार बाज़ार जाती हूँ तो वहाँ से स्प्रिंग अनियन तो लाजमी लेके आती हूँ, क्योंकि अब बच्चे भी शौक़ से ऑमलेट खा लेते हैं। तो इस तरह से फिर ना नाश्ता बनाते हुए आसानी रहती है। और जब संडे मार्केट चले जाओ ना तो सब्जियां तो वहाँ से ले आओ, लेकिन इनको जो समेटने का काम होता है ना तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये व्लॉग तो मैं तकरीबन 10-12 मिनट का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन सब्जियां बनाते बनाते इनको समेटते समेटते 2-3 घंटे तो मेरे लग ही गए थे। और रीबा मुझे कह रही थी कि मैं आपके साथ धनिया यहाँ पे बना दूँ, लेकिन उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बच्चों की पढ़ाई का भी हर्ज होता है। मैंने उसे कहा कि आप अपनी स्टडी करते रहो, स्टडी का हर्ज ना करो। मैं अभी फ्री हूँ तो यहाँ पे बैठ के मैं आराम से बनाती रहूँगी सब्जियाँ, जितनी हो सकेंगी मैं बना लूँगी और बाकी फिर कल के लिए रख लूँगी। तो कल मेरी हेल्पर आएंगी तो साथ में मेरे बना देंगी। अभी वैसे तो संडे था तो आज वो आई नहीं है और संडे को छुट्टी करती हैं वो, लेकिन फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो मुझे मंडे का भी कह के गई थी कि मैं गाँव जा रही हूँ, तो हो सकता है वो कल भी ना आए। तो अब इस वक्त मैं बैठी यही सोच रही थी कि सब्जियां मुझे बना ही लेनी चाहिए, चाहे लेट नाइट तक, लेकिन मैं आज सारी सब्जियां बना के ही रख लूँगी। और वैसे तो कहा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो घर का ही बस काम करती हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि जो घर के काम होते हैं ना उसमें भी लेडीज़ का सारा टाइम ही निकल जाता है। तो हाउसवाइफ्स की भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और कहने को तो हाउसवाइफ्स घर में रहती हैं, लेकिन घर के काम भी सारा दिन ही चलते हैं और संडे को भी हाउसवाइफ्स की छुट्टी नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके काम ज़्यादा सख्त होते हैं। उनको तो 1 मिनट का टाइम भी मेरे ख्याल में खुद के लिए नहीं मिलता। सारा टाइम बस घर ही ले जाता है, घर के कामों में ही सारा टाइम निकल जाता है। और छोटे छोटे ऐसे काफ़ी काम होते हैं जो कि निकल ही आते हैं। तो कहने को तो काम सारे छोटे होते हैं, लेकिन जब इनको करना पड़ता है ना तो इतना टाइम लग जाता है और फिर उतनी ही मेहनत भी लगती है, तो जिसमें आप फिज़िकली भी थक जाते हैं और मेंटली भी थक जाते हैं। तो अब मैं हरी मिर्चों को समेटने लगी थी तो ये मुझे अभी भी गीली गीली लगी। तो यहाँ पे किचन का फ़ैन मैंने चला दिया था और हरी मिर्चों को रुमाल के ऊपर बखेर के रख दिया था। मैंने सोचा कि इस तरह से जल्दी खुश्क हो जाएंगी। और उतनी देर में ना मैंने करेले भी बना लिए थे, तो बस इनको मैं नमक डाल के धो के रख लूँगी। तो इस तरह से जब इनको बनाने होंगे तो आराम से फ्रीज़र से निकालेंगे और जल्दी से बना लेंगे। और बच्चे आज घर ही थे तो बस इनके पास फ्री टाइम ही था, सारा दिन ही फ्री रहते हैं। फिर तो हनान तो मेरे साथ बाहर गया हुआ था तो वो थक गया था, आके वो फिर रेस्ट कर रहा है। तो मुर्तज़ा यहाँ पे बैठा हुआ था तो वो मुझे यही कह रहा था आपके काम कब ख़त्म होंगे, आप किचन में ही आई हुई हो, जब से आई हो आप इतवार बाज़ार से। तो मैं उसे कह रही थी बस ये सब्ज़ियाँ समेट लूँ, ऐसा ना हो कि अब लेके आए हैं तो ख़राब ही हो जाए। और सब्ज़ियाँ लाने से ज़्यादा ना मुझे सब्ज़ियाँ समेटने की टेंशन होती है। मुझे यही होता है कि अब लेके आए हैं तो ख़राब ना हो जाएं, इसलिए जल्दी से इनको समेट लिया जाए। और अब सब्ज़ियाँ समेटने के बाद जो मेन काम मुझे याद आ रहा था कि रात के खाने में हमने क्या खाना है। तो आज मैं थोड़ी सी मछली भी इतवार बाज़ार से लेके आई थी, तो मछली के सिरे थे तो मैंने सोचा कि इसी को ही पका लेती हूँ। ताज़ा ताज़ा ना इनका जायका ही और होता है। वैसे तो ऐसे होता है कि अगर इन्हें फ्रीज़र में घुसा दो ना तो फिर इंसान भूल ही जाता है, लेकिन अगर ताज़े ताज़े बना लिए जाएं तो खाए भी जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से यही बन जाएंगे, इन्हीं को बना लेती हूँ।
और वैसे भी अब हल्का हल्का मौसम ठंडा है और बच्चों के गले वगैरह का भी मसला होता है, तो ये ना गले खराब में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और मेरी अम्मी मछली के सिरे बड़े मज़ेदार बनाती थी, तो मैंने अपने बचपन से ही ना ये खाए हैं और इतने मज़े के लगते थे ना मेरी अम्मी के हाथ के पके हुए। तो आज बनाते बनाते ना मुझे अपनी अम्मी भी बड़ी ज़्यादा याद आ रही थी। और अब तो डेली ही इतनी ज़्यादा कमी का एहसास होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे मुझे इतनी ज़्यादा अपनी अम्मी याद आती हैं। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और जो माएँ होती हैं ना, उनकी कमी कभी भी पूरी नहीं होती, सारी ज़िंदगी एक हला सा रह जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी अब ये हला आ गया है जो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो बस जी, यहाँ पे सालन तो हमारा बन गया था और बच्चों ने भी थोड़ी देर पहले ही दाल के पराठे खाए थे। तो अभी वो कह रहे थे कि हम तो नहीं खाएंगे खाना, हम थोड़ी देर रुक के खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ही खा लेती हूँ। इस वक्त सब्जियाँ समेटते समेटते ना मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो इसलिए चावल मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर सालन डाल के खा लेती हूँ। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ कल आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।